हेलो एवरीवन, मैं नीलेश थाकर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे, डॉबेराइनर्स ट्रायड्स थ्योरी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो अभी हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो, ठीक है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लो था वो कब दिया था इन्होंने दिया था 1869। कब दिया था? 1869 में दिया था, ठीक है। तो देखो न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है 1869 में क्या है एक मॉडल दिया था, ऑक्टेव लॉ दिया था। इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, ये लो कहता है कि अगर हम क्या करें, एलिमेंट्स में ऑल नॉन एलिमेंट्स आर ऑल नॉन एलिमेंट्स आर arranged in their increasing order of atomic masses, then after eighth elements repeated properties of फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये लो इसके अंदर जब हम जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो किसके सिमिलर आएंगी, एट्थ एलिमेंट के, ठीक है। यानी कि लाइक जैसे हम बात करें लाइक म्यूजिकल वोवेल्स, ठीक है। जो म्यूजिकल वोवेल्स होते हैं ना, जैसे सा रे गा मा, इनके जैसे इनका जो है एट्थ जो वोवेल है उसके बाद वापस से फर्स्ट का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। लाइक वैसे ही क्या होता है, एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके इक्वल होती है, कैसे होती है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होती है। जैसे हम देखते हैं भाई, देखो हाइड्रोजन उस टाइम था नहीं, हीलियम, तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की भाई नोबल गैसेस की उस टाइम पर क्या नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा एलिमेंट्स वो किधर आएगा, इधर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। एंड देन देखो पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। बस इतने तक ही, बाकी एलिमेंट्स उसके बाद क्या आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो म्यूजिकल वोवेल, अच्छा याद रखने के लिए थोड़ा सा देखो ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव जो है ना, तो देखो ये क्या है, एक बर्ड है, ऐसा ही एक बर्ड होता है टॉन। क्या होता है, टॉन जानते हो, वैसे सभी जानते हो, फोन में खूब बजती है टोन, रिंगटोन जिसे हम बोलते हैं रिंगटोन। तो वैसे ही जो है जो टोन होते हैं किसके अंदर,
म्यूजिकल इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक के अंदर वो क्या होते हैं, देखो सा रे गा मा पा था नी, और नी के बाद वापस से क्या रिपीट होता है, सा का रिपीटेशन होता है। यानी कि जिस तरीके से लाइक ए पर्टिकुलर इंटरवल, आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वोवेल, भाई जो वोवेल्स हैं, ये जो म्यूजिकल टोन है, इनका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। वैसे ही क्या होगा, सेम कंडीशन किस पर अप्लाई होती है, एलिमेंट्स पर, ठीक है। आफ्टर एट्थ एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट के जैसा ही होगा। भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके जैसी हैं, इसके जैसी, ठीक है। तो ये इनका लॉ था, ठीक है। लेकिन कहानी क्या हुई, कई सारी दिक्कतें आई, तो वो क्या आई, पहले तो हम ये तो देखो इनसे पूछा गया, अब ऐसे तो कोई है नहीं कि अच्छा ऐसा होता है, तो इन्होंने कहा अच्छा यहां होता है, जिससे क्या है, भाई साइंटिस्ट हैं, ऐसे किसी को जो है सक्सेस नहीं मिलने देते, ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा बाकी साइंटिस्टों ने, अच्छा इधर तो हो रहा है, चलो ठीक है, यहाँ सेम प्रॉपर्टीज के और एग्जाम्पल दो। तो उसने कहा ठीक है, यहां भी देख लो, यहां से यहां जाने पर भी सेम कंडीशन है, भाई ये भी बात सही है, यहां से यहां जाने पर भी सेम कंडीशन है, तो इधर तो सभी जगह हो रही, और एग्जाम्पल दो कि इससे क्या होगा, इस लाइन में तो हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये वाला देखो, सोडियम से पोटेशियम पर जाने पर भी क्या हो रहा है, सेम, मैग्नीशियम से कैल्शियम जाने पर भी रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहानी आकर के बिगड़ जाती है, देखो कहां पर, कैल्शियम पर, क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या आ जाते हैं इधर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से यहां पर क्या होता है, भाई इस रीजन से कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, अब ये इस तरीके का जो है कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो पहला इनका डिस्कार्ड जो है क्या बना कि कैल्शियम, ये ओनली कहां तक वैलिड था, कैल्शियम तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट, कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट के आने की वजह से ये क्या हो जाता है, ड्रॉबैक बन जाता। उसके अलावा भी कई सारी दिक्कतें आई इसके अंदर, क्या भाई यहां तक देखो, हम इस टाइम जो इन्होंने दिया था उस टाइम तक यहाँ नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी होने पर क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, देखो ये देखो, यहां पर अब क्या आ जाएगी, नियोन, और यहां आ जाएगा आर्गन, ठीक है, इधर आ जाएगा हीलियम। अब सोचो 1 to 8th एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पर फ्लोरीन आ रहा है, कहीं से कहीं तक जो है मैच नहीं करती प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये नोबल गैस और कहा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इनकी कहानी क्या हुई, नोबल गैसेस के डिस्कवरी के बाद ये मॉडल क्या है, कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, न्यूलैंड्स की, जिसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, देखो क्या क्या ड्रॉबैक्स देखो ड्रॉबैक्स क्या हैं, फर्स्ट वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। भाई कैल्शियम तक ही ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा, व्हेन डिस्कवर्ड नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नोबल गैसेस। भाई जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी, नोबल गैसेस या इन्हीं को हम बोलते हैं एक और नाम इनर्ट गैसेस, ठीक है।
तो इनर्ट गैसेस की जो है डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये जो मॉडल था ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इनर्ट गैस, दिस मॉडल कंप्लीटली डिस्कार्ड। ठीक है, तो ये कहानी थी। ठीक है, ओनली ये कहां तक वैलिड है, कैल्शियम तक। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अब जो न्यू एलिमेंट्स की कंडीशन आ रही थी भाई, जो एर्थ कंडीशन पहले प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, भाई क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स। भाई प्रॉपर्टीज, जो न्यू एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, could not fit it in it। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या नहीं बैठती है, फिट नहीं बैठती हैं। प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आ गई थी, अब प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। जब मैच नहीं हो रही है तो कहानी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। तो ये कंडीशन थी, इसकी वजह से इनका क्या है, जो मॉडल था वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही वैलिड था ये। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते थे, इसकी वजह से ये क्या हो जाता था, इनवैलिड। ठीक है, दूसरा कंडीशन भाई नोबल गैस या इनर्ट गैसेस की, भाई जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं उनकी डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, ये मॉडल अपने आप ही क्या हो गया, डिस्कार्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन इट। भाई जो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो वो इसमें क्या है, प्रॉपरली फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो ये थे कौन, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लोथर-मेयर कर्व। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लोथर-मेयर कर्व। कितने मॉडल हो गए हैं, फर्स्ट देखो कौन सा, लेवोशियर ने दिया था क्लासिफिकेशन, दूसरा प्राउस्ट ने दिया था, थर्ड बताओ, डोबेराइनर ट्रायड्स हो गया, फोर्थ ये हो गया। ठीक है, कौन सा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अच्छा, ये वाला जो पढ़ाऊंगा ये आपके बोर्ड के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बट जो है थोड़ा सा नॉलेज आपको एक्स्ट्रा गेन करने की अच्छी बात है। ठीक है, आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है कौन सा मॉडल है, फिफ्थ मॉडल कौन सा, लोथर-मेयर कर्व। ठीक है, और ये कब दिया था, 1869 में। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक करेक्शन करना है, थोड़ा सा देखो इधर, ये 1869 की जगह ये कब है, 1865 में दिया था। ठीक है, तो याद रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, बाकी देखो, तो इस कर्व के अंदर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास एंड एटम के वॉल्यूम के बीच क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, और उस ग्राफ में क्या किया, एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, अरेंज किया। किस तरीके से किया वो हम देखेंगे। तो देखो, पहला तो क्या हुआ, ही प्लॉटेड a curve between atomic mass या हम कहें एटॉमिक वेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, इनके बीच जो है क्या खींचा, इन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया था, जिसके बेसिस पर इन्होंने बाकी एलिमेंट्स की क्या की थी, एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे क्या है जो एलिमेंट का जो है अरेंजमेंट होता है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन क्या थी, यानी कि इन्होंने क्या क्या देखा वो उसको, भाई ग्राफ बनाया था
तो ऐसा नहीं है ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऊंची नीचे दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं ये, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर जो इन्होंने ग्राफ की हेल्प से, जैसे ग्राफ बनाया था, जो ग्राफ प्लॉट किया था, उसके अंदर किस टाइप का ग्राफ आया उसी बेसिस पर इन्होंने अपने अरेंजमेंट किया, ठीक है। तो यहां तक आप पहले नोट डाउन कर ले, फिर हम कर्व जो है प्लॉट करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करें। तो देखो किस तरीके से इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो देखो मैं बना देता हूं, ये गया ये, ठीक है, इधर ये इधर, ठीक है। तो देखो इधर बाय एक्सिस पर तो इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम, क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, किधर, इधर की साइड, ठीक है। और इधर क्या लिया, एटॉमिक वेट, ठीक है। जो आपके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का लॉ है वो यहीं से निकल के आता है, ठीक है। जो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में यूज किया हुआ है वो यहां से ही निकलता है, किससे, लोथर-मेयर कर्व से। तो आपको पता होना चाहिए कि किधर से आया, ठीक है। तो देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और जो है एटॉमिक वेट के बीच क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसे करके, ऐसे एक के बाद एक टॉप पीक, ठीक है, ऐसे, ऐसे आया, ठीक है। ये थोड़ा सा अप और कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई एटम का साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना बनता है। ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअल में जैसे जैसे हम उधर जाएंगे एलिमेंट का एटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, देखो किस टाइप का अरेंजमेंट दिया। तो देखो यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो सबसे टॉप जो पीक्स थी ना, ग्राफ के अंदर जो पीक्स दिखाई दे रही है, टॉप दिखाई दे रहा है, इस पर जो है इन्होंने क्या किया, ये ऐसे लग रहा है जैसे एवरेस्ट के तरफ, एवरेस्ट जैसे नहीं होता हिमालय में एवरेस्ट खड़े होते हैं ना, वैसे ही खड़े हैं ये, ठीक है। तो देखो इस एवरेस्ट पर सबसे पहले इन्होंने किसको, लिथियम को रखा, ठीक है। लिथियम के बाद कौन आता है, अरे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ठीक है। यानी कि टॉप पीक पर इन्होंने किसको रखा, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को, किसको, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, ठीक है, या इन्हीं को हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। किसको रखा, एल्कलाइन मेटल्स को कहां पर रखा, पीक पर, कहां पर, पीक पोजीशन, ठीक है। पीक पोजीशन पर किसको रखा, एल्कलाइन मेटल्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, असेंडिंग लाइन, ठीक है। असेंडिंग मतलब ऊपर के लिए चढ़ाई, ठीक है, ऊपर चढ़ना। तो जिधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ग्राफ हमारा अपवर्ड जा रहा है, उस पर इन्होंने किसको लिया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। यहां पर इन्होंने किसको रखा, जैसे फ्लोरीन है, इधर किसको रख दिया, क्लोरीन है, इधर किसको, ब्रोमीन है, इधर किसको, आयोडीन है, ठीक है। इस टाइप से जो है एलिमेंट्स का क्या किया, थोड़ा सा देखो इधर लिथियम के पास नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और एंड लास्ट क्या आ जाएगा, इधर आयोडीन। देखो जैसे जैसे हम अपवर्ड जा रहे हैं साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है।
न तो गलती से ये सोच लो ऐसे ही। देखो सबका वॉल्यूम साइज इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, होएगा। ठीक है, तो असेंडिंग पोजीशन पर किसको रखा इन्होंने, असेंडिंग पोजीशन पर रखा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, जो नॉन मेटल्स थे, हैलोजन्स को। ठीक है, किस पर, असेंडिंग कंडीशन पर। नेक्स्ट हम बात करें डिसेंडिंग जो कंडीशन थी, यानी कि ऐसे नीचे उतरने की, भाई चढ़ गए हैं हम एवरेस्ट पर, ठीक है, अब नीचे भी उतरना है। ठीक है, तो नीचे उतरने वाली जो कंडीशन थी, इस कंडीशन पर किसको रखा, इस कंडीशन पर रखा अर्थ मेटल्स, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, यानी कि जो सेकंड आगे चल के हम पढ़ते हैं बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ठीक है, इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, ये क्या थे, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाले जो एल्कलाइन मेटल्स हैं वो क्या हैं, किस पोजीशन पर रखे गए, डिसेंडिंग कंडीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इधर जो बॉटम था, तो बॉटम में किसको रखा गया, बॉटम के अंदर, यानी कि जो सबसे लोअर पोजीशन थी उधर किसको रखा गया भाई, उधर रखा गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स को। इधर किसको रखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स को। तो इस तरीके का इनका अरेंजमेंट था। ठीक है, यहां से ही क्या आया, एक लॉ निकल के आया कि बैन ऑल नॉन एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट आफ्टर ए पर्टिकुलर या आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल रिपीटेड सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज का क्या होता है, रिपीटेशन। ठीक है, तो ये लॉ आगे जाकर के किसका लॉ बना, मेंडल-लीव्स की पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये ग्राफ वैसे आपके ज्यादा है नहीं, तो आप समझ जाओ ये किस पर रखे हुए हैं, मैं इधर नोट कर देता हूं। तो ये है असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन। ठीक है, असेंडिंग पोजीशन पर किसको रखा गया, इलेक्ट्रो, भाई किसको रखा है, हाईली या इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, हैलोजन। ठीक है, और जो बॉटम में है वो लिख ही दिया है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, देखो एक और लिख देते हैं, ये भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पोजीशन। ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशन पर किसको रखा गया है, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ में ही सारी कंडीशन नोट कर दी हैं। ठीक है, यहां से लो निकल के आता है, जो मेंडल-लीव की पीरियोडिक लो बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट मॉडल 6 मेंडल-लीव्स, क्या बनेगा, मेंडल-लीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडल-लीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये भी इन्होंने भी कब दी थी, 1869 में। ये बड़े खतरनाक साइंटिस्ट थे। ठीक है, हमारे तो जो है ड्रीम में जाने क्या क्या आता है, इनके पीरियोडिक टेबल आई थी।
ठीक है, सही बात है ना? पता नहीं सर हमारे तो मेंडल लीफ देखो, मेंडल जिसके नाम के आगे आता है ना, बड़ा खतरनाक ही बंदा रहता है। एक मेंडल लीफ जेनेटिक, मेंडल जो है जेनेटिक्स में फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया। एक इधर पीरियोडिक टेबल, वो भी ड्रीम में ही आ गई देखो। ठीक है, मतलब ये सोते सोते इन्होंने बेश बढ़िया स्लीपिंग मोड पे थे। ठीक है, बढ़िया से ड्रीम देख रहे थे। तो ड्रीम में इन्होंने सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर थे, अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स, उनको सभी को क्या किया, अरेंज कर दिया। और अर्ली मॉर्निंग जब ये उठे तो इनके हाथ पास में पड़े हुए थे प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, उन सभी पर उन एलिमेंट्स को नोट कर दिया। ठीक है, और फिर उनको अरेंज कर दिया वैसे ही। ठीक है, तो देखो इनके क्या इंसान थे, ड्रीम में पीरियोडिक टेबल बना दिया। हमारे तो खुली आंखों से नहीं बनती। ठीक है, जागते हुए नहीं बनती सर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या था, इनका जो पीरियोडिक लॉ था, पीरियोडिक लॉ जो था वो क्या था, पीरियोडिक लॉ। तो इनका पीरियोडिक लॉ सीधा सा सिंपल सा था। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो क्या होती है, क्या होती हैं, एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। यानी कि वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पर। ठीक है, या सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि जो है फिजिकल तो देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये है, तुम्हारी थोड़ी बहुत मैथ्स लगा दी है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या होती हैं, फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो हम इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, देखो द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic वेट। क्या होती है, एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये क्या था, पीरियोडिक लॉ था, किसका, मेंडल लीफ का। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सिंपल सी बात ये हुई कि हम जब इन एलिमेंट्स को क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी कि इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज करें। अरेंज करने पर देखो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। भाई सेम आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं दैट्स रिपीटेड। ठीक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो देखो when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight। ठीक है, एटॉमिक वेट elements having similar properties gets repeated after
आफ्टर ए पर्टिकुलर, आफ्टर ए रेगुलर या पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यहां पर क्या होता है भाई, पर्टिकुलर। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है इस फिजिकल लॉ का, कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, अगर हम इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स का रिपीटेशन होगा आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, तो ये था मेंडलीव्स का लॉ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहले आप ये नोट डाउन कर लें। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव्स, मैं पूरा नहीं लिखेंगे अब, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एमपीटी। ठीक है, समझ जाना क्या है एमपीटी का मतलब, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो किसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, उनको क्या किया, क्लासिफाइड किया। ठीक है, ये क्या थे, फर्स्ट साइंटिस्ट विच classified in a proper manner of all नॉन एलिमेंट्स। जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सबको क्या किया, एक पर्टिकुलर मैनर में क्या किया, अरेंज किए करने वाले ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, प्रॉपरली अरेंज किया। ठीक है, अच्छा ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो क्लासिफिकेशन है किस पर बेस्ड था इनका, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट पर क्या था, बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल को किसमें, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रॉस के अंदर जो है क्या किया, क्लासिफाइड किया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल ठीक है, वर्टिकल जो लाइंस थी, उन वर्टिकल्स जो कॉलम्स थे इनको क्या बोला, कॉलम्स, इनको नाम दिया ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे, 8। कितने ग्रुप थे टोटल, 8 ग्रुप थे। ठीक है, इन 8 ग्रुप में से क्या थे, जो 8 ग्रुप थे 1 to 8, उनमें से 1 से लेकर 7 तक का जो ग्रुप था, ये जो ग्रुप थे 1 to 7 ग्रुप, ये क्या थे, क्लासिफाइड इन 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। किसमें क्लासिफाइड थे, 2 सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड थे, कौन कौन से, ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ए के अंदर क्या था, जो ए था इसके अंदर क्या थे, जितने भी एलिमेंट्स थे वो क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या जनरल एलिमेंट्स। जो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे वो किसके अंदर थे, ए ब्लॉक के अंदर। ठीक है,
ए ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बी के अंदर क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ये कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास 7th ग्रुप तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप कहाँ गया, तो ये ग्रुप 8 जो था इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स थे। कितने, 9 एलिमेंट्स, ठीक है, जो कौन से थे, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांजिशन एलिमेंट थे, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज, पहले यहां तक आप नोट डाउन करो, बाकी की और नोट करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लो। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस या जिन्हें कहें हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड, इनको क्या बोला गया, पीरियड्स, ठीक है। क्या बोला भाई, क्या नाम दिया, कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। और मेंडल लीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने, 7 पीरियड्स थे, कितने, 7 पीरियड्स, ठीक है, जिनमें से अगर हम बात करें 1 से लेकर के 3 तक क्या थे, नॉर्मल सिंगल रो थे, सिंगल रो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें 4th से लेकर 7 तक की, तो ये जो है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या था, ये किस में डिवाइड थी, डिवाइड इन 2 सब रोज, ठीक है, किसके अंदर, सब रोज, ठीक है, इनके अंदर डिवाइड थे। देखो कौन कौन सी, तो देखो एक तो फर्स्ट इनिंग, एक सेकंड इनिंग, ठीक है। फर्स्ट के अंदर किसको रखा जाता था, फर्स्ट के अंदर जनरली भाई यहां पर अरेंजमेंट इस तरीके से था कि दोनों टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टीज थी किसके, मेंडल लीव्स के, ठीक है। आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है हम अचीवमेंट, जो मेंडल की अचीवमेंट्स थी उनके बारे में, ठीक है, एंड जो लिमिटेशंस थी मेंडल्स की उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी का जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है बेटर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।